हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं। प्रैक्टिकल का नाम है आइडेंटिफाई डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल इन योर लैब। आपके लैब में कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल है, उसमें जो अलग अलग कम्युनिकेशन ब्लॉक होंगे उसको आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे लैब में ये कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल है। इसका नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इसमें हमने ये ब्लॉक डायग्राम अब हमारे जब थ्योरी क्लासेस चल रही थी तो हमने ये ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सोर्स है, इनपुट ट्रांसड्यूसर है, एम्पलीफायर है, मॉडुलेटर है, एंटीना है, चैनल है, एंटीना है यहाँ पर, और बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। इसको आप ब्रॉडली देखें तो यहाँ पर एक ट्रांसमीटर है। इतने जो ब्लॉक्स है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसमीटर बोल रहे हैं। और नीचे जो ये ब्लॉक्स हैं, टोटल 7 ब्लॉक्स हैं, उसको हम क्या कह दे रहे हैं, 6 ब्लॉक है, उसको क्या कह रहे हैं, रिसीवर कह दे रहे हैं। और ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक और ब्लॉक है जिसको क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। तो ये ब्लॉक्स इस कम्युनिकेशन सिस्टम में कहाँ कहाँ पर है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस किट का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आउटपुट है, यहाँ पर एक कैरियर सिग्नल आउटपुट है, यहाँ पर डीसी पावर सप्लाई है, यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का है, और यहाँ पर एक पूरा ब्लॉक है जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ आउटपुट प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसे हमें ट्रांसमिट करना है उसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनपुट के रूप में दे रहे हैं, और ये जो पूरा सिस्टम है वो उसको मॉड्यूलेट करके यहाँ पर आउटपुट, मॉड्यूलेटेड आउटपुट प्रदान कर रहा है। नीचे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक डीमॉड्यूलेशन करके एक थोड़ा सा सर्किट बना हुआ है। ये रिसीवर का ब्लॉक्स है। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रिसीवर के कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। ये रिसीवर का पार्ट है। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को जोड़ने के लिए यहाँ पर से यहाँ पर, है ना, यहाँ पर से यहाँ पर कुछ हम मीडियम लगाएंगे, कुछ वायर वगैरह लगाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, चैनल कहेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांसमीटर पार्ट से। ट्रांसमीटर पार्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सोर्स, जिस सिग्नल को हमें क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, वो इन्फॉर्मेशन, फिर इनपुट ट्रांसड्यूसर, फिर एम्पलीफायर। जैसे कि आप देखे होंगे माइक्रोफोन होता है आपके पास, आप कुछ बोलते हैं, वह क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसमिट होकर वायर के थ्रू लाउड स्पीकर तक पहुँचता है। तो हम माइक्रोफोन से जो बोलते हैं, तो हम जो बोल रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन है, और माइक्रोफोन क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित कर दे रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसड्यूसर हो जाएगा, और यहाँ पर एम्पलीफाई करके वो लाउड स्पीकर में देता है, तो वो एम्पलीफायर वहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये इतना पार्ट जो है, इन्फॉर्मेशन सोर्स, इनपुट, ट्रांसड्यूसर और एम्पलीफायर, वो यहाँ पर से आ रहा है, इतने पार्ट से, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आउटपुट कह रहे हैं, यहाँ पर से आएगा। फिर जो ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट है आपका मॉड्यूलेटर का पार्ट है, ये। और इस मॉड्यूलेटर से क्या होगा, ये जो सिग्नल यहाँ से यहाँ जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट जाते हैं हम लोग, रिसीवर में जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक ये वाला पार्ट जो है रिसीवर का पार्ट है। एक्चुअल इसमें ये क्या कर रहा है, डीमॉड्यूलेशन का काम कर रहा है यहाँ पर, है ना, डीमॉड्यूलेशन का काम कर रहा है। और ये वाला पार्ट क्या है, रिसीवर का पार्ट है आपका। यहाँ पर क्या होगा, इनपुट आएगा, कहाँ से कहाँ इनपुट आएगा, यहाँ पर इसका जो आउटपुट है वो इसमें इनपुट के रूप में आएगा। और इन दोनों को बीच में हम जो कनेक्शन करेंगे, कुछ इस प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे, इस प्रकार ऐसे कनेक्शन कर देंगे। तो ये जो वायर है वो एक्चुअल में जो चैनल है, कम्युनिकेशन चैनल है, उसकी तरह कार्य करेगा। ये क्या है, एक वायर है, पेयर वायर है, ट्विस्टेड पेयर वायर है। वो क्या कर रहा है, जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर है उसके बीच में चैनल का कार्य कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक डीमॉड्यूलेटर है। तो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आउटपुट है, वो इस ब्लॉक में जैसे इन्फॉर्मेशन सोर्स, इनपुट, ट्रांसड्यूसर और एम्पलीफायर तीनों को एक साथ प्रदर्शित कर रहा है। मॉड्यूलेटर वाला पार्ट ये है जिसमें एक आईसी लगी हुई है, यहाँ पर हम इनपुट के रूप में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को दे रहे हैं और आउटपुट के रूप में यहाँ पर प्रदान कर रहा है। अब जो यहाँ पर हम देखें तो क्या हो गया, इतना पार्ट हो गया, इसमें एंटीना नहीं है क्योंकि ये वायर कनेक्शन के थ्रू हो रहा है, इसका आंसर इसमें एंटीना नहीं है। ठीक है, मॉड्यूलेटर है। उसके बाद हम सीधा चैनल में जा रहे हैं। ये जो वायर लगी है वो क्या है, हमारा चैनल है। उसके बाद हम देखते हैं जो चैनल का दूसरा सिरा है वो इस नीचे वाले ब्लॉक के एक इनपुट में लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
डीमॉड्यूलेटर लगा हुआ है, पूरा डीमॉड्यूलेटर है। इसमें जो यहाँ पर लो पास फिल्टर है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, एक लो पास फिल्टर है, वही क्या कर रहा है, डिटेक्टर का काम कर रहा है और आपको आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। अब इस आउटपुट को आप आगे लाउड स्पीकर से या जिससे भी आपको सुनना है उससे कनेक्ट कर लोगे तो वो इन्फॉर्मेशन सोर्स, आउटपुट, ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर, इन सभी मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आउटपुट के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस किट में यहाँ पर इंफॉर्मेशन सोर्स है, फिर मॉड्यूलेटर है, फिर उसके बाद यहाँ पर चैनल है, ये चैनल हो गया। उसके बाद क्या है, डीमॉड्यूलेटर, ये डीमॉड्यूलेटर है, उसमें क्या है, एक डिटेक्टर है, यहाँ पर एक डिटेक्टर है और यहाँ पर से हमें आउटपुट मिल रहा है इस तरीके से, वही क्या हो जाएगा, हमारा इन्फॉर्मेशन सोर्स हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने इस किट के लिए इसमें से कौन कौन से ब्लॉक इसमें अवेलेबल है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो इस वीडियो में हमने जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें अलग अलग ब्लॉक्स को पहचाना। हमारा पर्पस यही था इस प्रैक्टिकल का कि हम जो कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है उसमें डिफरेंट ब्लॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।